हेलो एवरीवन, मैं कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले पार्ट में हम यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम पढ़े थे और इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पहचान लिखा है। तो देखिए यहाँ लिखा है पहचान उसका, तो लिखा है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं आदि शब्द पाया जाता है, इसके बाद भी अगर कोई शब्द पाया जाता है तो तथा बीच में नहीं शब्द यानी नकारात्मक शब्द पाया जाता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है जैसे राम घर नहीं जाता है, नहीं बीच में आ गया, जाता है अंतिम में आ गया। ठीक है, तो ता है, ती है अंतिम में आ गए तो स्वाभाविक सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद बीच में नहीं आया तो ये स्वाभाविक सी बात है निगेटिव शब्द हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा लिखा है सीता घर नहीं जाती है, यहां भी लास्ट में ता है, ती आया है, उसके बाद बीच में नहीं आया है। ठीक है, उसके बाद लिखा है मैं घर नहीं जाता हूं, यहां भी लास्ट में ता है, ती आया, बीच में नहीं आया। उसके बाद लिखा है तुम घर नहीं जाते हो, यहां भी लास्ट में ता है, ती आया और बीच में नहीं आया। उसके बाद लिखा है पांचवा वे घर नहीं जाते हैं, लास्ट में ता है, ती आया और बीच में नहीं शब्द आया। ठीक है, इसी प्रकार सब में देखिए लास्ट में ता है, ती आया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद बीच में नहीं शब्द आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इतना आया समझ में आपको। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का रूल लिखा है। यहां देखिए रूल में कहा है पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए, उसके बाद सहायक क्रिया लिखिए, उसके बाद नॉट यानी नहीं लिखिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिए, उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो ईटीसी लिखिए। ठीक है, इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, हिंदी में कर्ता कहते हैं। उसके बाद डू या डज को यानी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में सहायक क्रिया। उसके बाद नॉट को नहीं कहते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली अवस्था। उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, उसके बाद ईटीसी यानी इत्यादि, इसके बाद अगर कोई वर्ड बचता है तो इत्यादि में जाता है। ठीक है, इतना है समझ में आपको। दो रूल इसका और है, अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और कोई कठिन नहीं है ये समझना। देखिए यहां लिखा है आई यू वी दे, अगर आपका कर्ता आई रहे, आई मीन्स मैं होता है, यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे, ठीक है, के साथ डू नॉट को लिखते हैं। ठीक है, अगर आपका कर्ता शुरू हो रहा है ही सी इट या किसी का नाम, किसी पशु का नाम, किसी पक्षी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी बच्चे का नाम, किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो तो वो उसके साथ डज नॉट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डज नॉट को लिखते हैं। अब देखिए ही माने वह होता है, सी माने भी वह होता है। अगर जैसे यहां ती लास्ट में अगर ती आया यानी कोई स्त्री है तो लास्ट में ती आता है तो उसके लिए सी लगाते हैं। अगर आपका कर्ता एक वचन है तो उसके लिए सी लगाते हैं। उसके बाद इट माने यह होता है या किसी के नाम के साथ डज लिखते हैं। नेम मीन्स नाम होता, किसी आदमी का नाम, किसी पशु का नाम, किसी जानवर का, इत्यादि इत्यादि, इटीसी किसी का भी नाम हो। ठीक है, इतना ये भी समझ में आया को। ये दो चीज याद रख लीजिए, उसके बाद ये याद रख लीजिए, आपका सेंटेंस बनता हुआ चला जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, एक चीज सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मीनिंग याद रखना है। अगर आपको मीनिंग आ रहा है तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां लिखा है, तो जैसे हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं जैसे। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं पहले में लिखते हैं जैसे लकड़हारा जंगल में लकड़ी नहीं काटता है। अब देखिए कह रहा है लकड़हारा जंगल में लकड़ी नहीं काटता है। ठीक है, अब यहां देखिए हम क्या बोले हैं, पहले वीडियो हम क्या बोले हैं, जिसके द्वारा काम होता वही क्या होता है, कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता होता है। अब यहां देखिए
कह रहा है लकड़हारा जंगल में लकड़ी नहीं काटता है। कौन लकड़ी नहीं काट रहा है? लकड़हारा नहीं लकड़ी काट रहा है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक सी बात हो गया, क्योंकि काम क्या कर रहा है, काम कौन कर रहा है? लकड़हारा काम कर रहा है, तो कर्ता कौन हुआ? लकड़हारा हुआ। ठीक है, उसके बाद अब इसके माध्यम से बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट हमारा लकड़हारा हो गया। तो सब्जेक्ट क्या? लकड़हारा की अंग्रेजी क्या होती है? उडकटर होती है। तो यहां लिखते हैं उडकटर, उडकटर हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट हम लिख दिए यहां, उसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद क्या लगाना चाहिए हमें? डू या डज लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? डू या डज। अब किसके माध्यम से लगे? कर्ता के माध्यम से लगाते हैं डू या डज। अब देखिए इसमें नाम आ रहा है ना, लकड़हारा नाम है, तो इसके साथ क्या आता है? डज नॉट आता है। तो यहां डज लिख देते हैं, DOES, डज हो गया। अब उसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद क्या लिखने को आ रहा है? नॉट को लिखना है, यानी नहीं शब्द आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, यहां नहीं है तो नहीं लिखते हैं, डज नॉट। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? जो लास्ट में होता है वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो है काटना, या कह रहा है काटता, तो काटना की अंग्रेजी क्या होती है? कट। तो यहां लिखते हैं कट। ठीक है, उसके बाद इसका भी लगा दिए, इसका भी लगा दिए, बच क्या रहा है? ये बच रहा है। तो क्या काट रहा है? लकड़ी काट रहा है। कट उड, उड माने लकड़ी होता, उड। फिर कहाँ काट रहा है? में। उसके बाद इन, में की अंग्रेजी इन होती है। उसके बाद कहाँ काट रहा है? जंगल में काट रहा है। तो अब जंगल की अंग्रेजी चाहे जंगल लिख दीजिए या फॉरेस्ट लिख दीजिए, तो हम जंगल ही लिख देते हैं, GUNGLE। ठीक है, अब हो गया उडकटर डज नॉट कट वुड इन द। देखिए 4 सेंटेंस यहाँ दिया गया है, चारों सेंटेंस को हम बनाते हैं। देखिए कैसे कैसे बनाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं कि इसमें से लगाते हैं कि इसमें से लगाते हैं। ये तीनों के माध्यम से हम सेंटेंस बनाएंगे, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से। ठीक है, इसमें पहले ही बता दिया गया है, पहले क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि तुम कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो, तुम कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो। इसमें देखिए लास्ट में ताहती आ गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। दूसरा नहीं भी लास्ट में आ गया यानी निगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम नदी में मछली नहीं पकड़ते हैं। क्या कह रहा है? हम नदी में मछली नहीं पकड़ते हैं। तो लास्ट में भी ताहती आया, उसके बाद बीच में नहीं आया, तो ये भी वही सेंटेंस हुआ। उसके बाद यहाँ कह रहा है वे बाजार में किताब नहीं बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ बीच में नहीं आया तो निगेटिव हो गया, यहाँ लास्ट में ताहती है यानी अंतिम में ताहती है तो निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है सीता घर में भोजन नहीं पकाती है, तो यहाँ देखिए नहीं इसमें भी आया है तो नहीं आया तो निगेटिव हो गया, नकारात्मक हो गया। पकाती है यानी ताहती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, इतिहास पहले यहाँ तुम लिखा है, पहले ये बनाते हैं, पहला सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पहले देखिए तुम लिखा है, कर्ता के माध्यम से पता चलता है कि एक वचन है कि बहुवचन है, कि इसके साथ डो लगाएंगे कि डज लगाएंगे। हम क्या बताए हैं कि शुरुआत में यानी पहला जो शब्द लिखा रहे उसी के माध्यम से पता करेंगे इसके साथ डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है तुम, पहला लिखा है तुम। अब इन दोनों में ढूंढते हैं, इन दोनों में ढूंढते हैं। देखिए तुम किस में आ रहा है? तुम की अंग्रेजी, तुम की अंग्रेजी यू, यू मीन्स तुम, तुम की अंग्रेजी यू। ठीक है, यू हो गया। तो यू किस में जा रहा है? यहां देखिए यू के यानी IVU दे के साथ डू नॉट को लिखते हैं। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट को लिख दिया, उसके बाद डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC। तो यहाँ हम पहले क्या लिखते हैं? तुम को तुम की अंग्रेजी लिखे, तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू, यू लिख दे। यू हमारे इसमें आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है डू लगेगा। ठीक है, यू, उसके बाद यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद डू या डज को लिखते हैं। डू या डज, डू या डज इसमें बताइए अब डू लगाएं या डज को लगाएं, किसके किसके द्वारा पता चलेगा? यहाँ देखिए यू दे आया, सॉरी तुम आया, तुम की अंग्रेजी यू, तो इसके साथ डू नॉट को लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं सब्जेक्ट हो गया मेरा, इसके बाद डू नॉट, डू हो गया। अब यहाँ उसके बाद नॉट है, नॉट को लिख दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए हमेशा हम कहते हैं जो लास्ट में होता है वही मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पढ़ाते हो गया, पढ़ाने की अंग्रेजी रीड, READ, रीड हो गया। उसके बाद
यहाँ देखिए ये कह रहा मेन वर्ब हो गया हमारा, उसके बाद नॉट भी हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट कह रहा नहीं का वो भी हो गया, अंग्रेजी है, अंग्रेजी का क्या होता है, अंग्रेजी का इंग्लिश होता है ENGLISH, इंग्लिश हो गया। उसके बाद कहाँ पढ़ा रहा है, मे पढ़ा रहा है, मे की अंग्रेजी इन हो गया। उसके बाद कहाँ पढ़ा रहा है, कक्षा में पढ़ा रहा है, क्लास हो गया। अब देखिए हम क्या बनाते हैं, हम नदी में मछली नहीं पकड़ते हैं, ठीक है, क्या लिखा है, हम नदी में मछली नहीं पकड़ते हैं। तो क्या करें, पहला हमारा क्या है, हम है, तो कर्ता के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि इसके साथ डू लगाएं या डज लगाएं। तो देखिए हम किस में आ रहा है, यहाँ बी है, यानी हम की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, हम की अंग्रेजी वी होती है। अब बी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, किसमें, इसमें आ रहा है, तो इसमें आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि ये वी माने हम होता है, तो हम लिखा है और हम की अंग्रेजी वी होती है, तो इसके साथ डू लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना चाहिए, डू या डज, तो यहाँ वी है तो डू लगाएंगे, तो देखिए डू हो गया। उसके बाद क्या लिखना है हमको, नॉट को लिखना है, तो उसके बाद देखिए नहीं है तो नॉट को लिख दिए। अब नहीं का अंग्रेजी अब नहीं लिखेंगे, इसमें हो गया। अब क्या कह रहा है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या बोले हैं कि जो लास्ट में हमेशा हमेशा याद रखे, चाहे जिस सेंटेंस का जो हमेशा लास्ट में रहता वही क्या होता है, क्रिया होता है, इंग्लिश में वर्ब होता है। तो यहाँ पकड़ने की अंग्रेजी कैच क्या होती है, कैच। अब यहाँ देखिए CATCH, कैच, कैच मीन्स पकड़ना होता है, ठीक है, कैच हो गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्लस क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसका भी लिख दिए, इसका भी लिख, क्या बच रहा है, मछली, क्या पकड़ रहा है, मछली पकड़ रहा है, तो कैच फिश, FISH, फिश हो गया। अब कहाँ पकड़ रहा है, मे में पकड़ रहा है, मे, इनके मे की अंग्रेजी इन हो गया। उसके बाद नदी का क्या होता है, रिवर, RIVER, रिवर। अब देखिए वी डू नॉट कैच फिश इन रिवर, ठीक है, हो गया, वी डू नॉट कैच फिश इन रिवर, हो गया। अब देखिए यहाँ ये इन दोनों को जब बनाएंगे तो एक तरीका आप लोग को बता रहे, वो तरीका हम पहले वीडियो में बताएं। देखिए अब इसके अंग्रेजी सबसे पहले वे लिखा है, तो वे की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं, तो वे की अंग्रेजी होता है दे, तो दे लिख दिए। अब क्या देखते हैं, इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में मिलाते हैं, ठीक है। अब देखिए दे मिलाइए, इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें मिलाइए, आ रहा है, यहाँ दे आ रहा है, IVV दे आ रहा है, तो दे के साथ क्या कर रहे हैं, डू नॉट को लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे दे डू, ये हमारा सहायक क्रिया हो गया डू। उसके बाद यहाँ फिर क्या कह रहा है, नॉट, नॉट इसका हो गया नॉट। उसके बाद क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम पहले बताए हैं, जो लास्ट में होता है वही हमारा वर्ब होता है। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है, ये अंतिम, अंतिम में क्या है, बेचना है, तो बेचना की अंग्रेजी सेल, सेल हो गया, सेल हो गया। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी इसका भी लिख दिए, यानी लास्ट वाले का, तो इसका भी लिख दिया नॉट। और क्या बेच रहा है, किताब, सेल बुक, सेल बुक। उसके बाद कहाँ बेच रहा है, मे में बेच रहा है, मे हो गया। उसके बाद कहाँ बेच रहा है, बाजार में बेच रहा है, तो सेल इन मार्केट, MARKET, मार्केट, देखिए हो गया। अब कह रहा है दे डू नॉट सेल बुक इन मार्केट, इतना हो गया। अब देखिए चौथा, अब यहाँ इसमें देख लीजिए सबसे आसान तरीका, यहाँ जो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिख देते हैं, तो उसकी अंग्रेजी लिख दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, डू नॉट को, तो कर्ता के अनुसार डू नॉट, डू या डज लगाते हैं, तो कर्ता यहाँ बहुवचन था इसलिए डू लगा दिए। अब अगर एक वचन था तो डज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले दे लिख दिए, दे के बाद क्या लिखे हैं, डू या डज लिखे हैं। उसके बाद नॉट को लिखे हैं, यानी डू या डज लिख दिए, देखिए उसके बाद नॉट को लिखे हैं। उसके बाद इसको लिखे हैं, फिर यहाँ से उठ के इस पे गया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी होगा, उसी प्रकार इसमें होगा, उसी प्रकार इसमें होगा, ठीक है। पहले आप कर्ता लिख दीजिए, कर्ता लिखने के बाद डू या डज कर्ता के अनुसार लिख दीजिए। उसके बाद नॉट लिख दीजिए, नॉट के बाद क्या, बेचना का, उसके बाद इसका तो लिख ही दिए हैं, उसके बाद किताब का, उसके बाद मे का, उसके बाद बाजार का, ठीक है। यहाँ देखिए लिखेंगे, पहले सीता लिखा है तो सीता लिख देंगे, सीता हो गया, सीता। अब क्या सीता का अंग्रेजी होगा, अब देखिए सीता इसमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इसमें
नहीं है, सीता नाम नहीं है लेकिन नाम है। सीता क्या है? नाम है। तो नाम के साथ क्या लगाते हैं? डज नॉट लगाते हैं। तो सीता डज, उसके बाद नॉट। ये नॉट क्यों लगाए? देखिए नहीं है इसलिए नॉट लगा दिए। यहां भी क्रिया कह रहा है, रूल कह रहा है, नियम कह रहा है कि नॉट लगाइए, या डू या डज लिखने के बाद मुझे लगाइए। ठीक है, तो ये नॉट को लगा दिए। उसके बाद इतना लगाने के बाद अब देखिए ये शुरू का तो लिखे दिए हैं, उसके बाद शुरू से उठाइए लास्ट पे जाइए। इतना लिखने के बाद शुरू से उठाइए लास्ट पे जाइए, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। ठीक है, ये सब लिखने के बाद हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट शुरू से उठाइए लास्ट पे जाइए पहले की जैसा, वैसे नहीं। ठीक है, सीता डज नॉट हो गया। उसके बाद कहाँ पे गया है? भोजन पे गया है। उसके बाद फूड, फूड हो गया। फिर कहाँ गया है? में पे गया है, तो इन हो गया। उसके बाद कहाँ गया? घर पे गया है, तो होम हो गया या हाउस, यूएससी हाउस। ठीक है, इतना हो गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।